Hello, students. Good morning. Good morning to all of you. Welcome to L&T Education. So today's class आज हम डिस्कस करेंगे नाउन। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, तो उनका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है नाउन। ओके, तो नाउन के बारे में आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज क्वेश्चन करेंगे और नाउन के बारे में डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। तो आज का क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए सॉल्व करवाएंगे। ओके, सो लेट अस वॉच द लेक्चर। अगर आपको कुछ उसमें डाउट्स हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास है हमारा नाउन। नाउन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, ये जो पहला क्वेश्चन है, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड क्लासिफाई देम। आप सबको पता होगा नाउन क्या होता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ओके, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ए पर्सन, प्लेस, थिंग, टाइम एटसेट्रा। एंड नाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 categories: proper noun, common noun, material noun, collective noun and abstract noun. Along with it is also classified as countable noun and uncountable noun. All these are discussed on next class. We will definitely discuss all these things about the noun, but today let us solve some questions so that you will get some idea about nouns. Okay, then whenever I will discuss the theories, then you will be acquainted for all the terms regarding the nouns. Okay, so pick out the nouns in the following sentence and classify them. यानी कि आप लोग का काम क्या है कि एक एक सेंटेंस में जितना नाउन होंगे उसको पिक आउट करना और उसको लिखना, क्लासिफाई करना। ये कौन सा वर्ग के आते हैं, ये कॉमन होता है या फिर कलेक्टिव या एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल या प्रॉपर, व्हाटएवर। चलिए, तो पहला सेंटेंस शुरू करते हैं। The Bible is a sacred book for the Christians. Okay, the Bible is a sacred book for the Christians. तो इस सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है, नाउन कौन सा होगा? तो इसमें आपका जो बाइबल है एक नाउन है। ओके, बुक भी नाउन है और क्रिश्चियंस नाउन, ये 3 नाउन मिला। ओके, बाइबल, बुक और क्रिश्चियन। बाइबल यानी कि आपका प्रॉपर नाउन। देखिए, बुक में आता है आपका बाइबल आएगा, गीता आएगा, महाभारत आएगा, कुरान आएगा। ये गीता, महाभारत, कुरान एटसेट्रा, दे आर रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर नेम, दैट्स व्हाई इट इज ए प्रॉपर नाउन। बट बुक इन जनरल इट्स ए कॉमन नाउन। बुक इज ए कॉमन नाउन एंड क्रिश्चियंस आल्सो द प्रॉपर नाउन। ओके, क्रिश्चियंस एक पर्टिकुलर रिलीजन को शो कर रहा है, सो इट्स ए इन जनरल जहां पे होगा वो होगा कॉमन नाउन, पर्टिकुलर जहां पे होगा वो होगा आपका प्रॉपर नाउन। ओके, सो क्रिश्चियन से क्या आएगा, प्रॉपर नाउन। सो पहला सेंटेंस क्लियर हो गया। देन कम टू सेंटेंस नंबर 2। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो इस सेंटेंस में भी आपका 3 नाउन है। एक है आपका माउंट एवरेस्ट, और है आपका पीक, और आपका एक वर्ल्ड। 3 नाउन है, माउंट एवरेस्ट, पीक और वर्ल्ड। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट एक नाम को शो कर रहा है। ओके, तो प्रॉपर नाउन होगा। पीक यानी कि हाइट। ओके, कितना हाइट, तो ये होगा आपका कॉमन नाउन। और वर्ल्ड में क्या होगा आपका कॉमन नाउन। देन कम टू द next question. Question number 3 and 4, 5. Question number 3. There are 50 students in our class. There are 50 students in our class. So in this sentence, there are 2 nouns are present. One is student and next one is class. Okay. The first one is students and second one is class. The students is the common noun. Okay, and class is the collective noun, because class means
collection of students. As class is the collection of students, so class is a collective noun or students are the common noun. Okay, students are the common noun and class is the collective noun. Then come to question number 4. Beauty is a rare quality. Beauty is a rare quality. Here two nouns are there. One is beauty and second one is quality. Okay, so beauty and quality. So what are these? These are the abstract nouns. Okay, these are the abstract noun. Okay, these are the state of mind and stage of mind. This is the quality. So that's why beauty and quality are come under abstract noun. Okay, then prevention is better than cure. Prevention is better than cure. So in this sentence two nouns are present. One is prevention and second one is cure. Both are abstract noun. Prevention is abstract noun and cure is also abstract noun. Okay, so this is question number 1. Then come to question number 2. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि मेक अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. ये जो वर्ड्स है इस वर्ड को लेके आप इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्मेशन करना एंड मेक देम सेंटेंस और उनको सेंटेंस लिखना. ओके, तो चलिए क्या क्या वर्ड्स है. डकैत, कावर्ड, पेसेंट, मूव, डिफाइन. ये है आपका 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो उसका हम क्या करेंगे, पहले उसका सॉरी ये नाउन है, हम उसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म लिखेंगे. तो डकैत का क्या होगा, डकैती, DACOITY, डकैती. तो डकैती देखो, द टू ब्रदर्स वर एक्यूज्ड ऑफ डकैती एंड मर्डर. ये सेंटेंस हो गया आपका. टू ब्रदर्स वर एक्यूज्ड ऑफ डकैती एंड मर्डर. दो भाई डकैती और मर्डर के केस में फंसे हुए हैं. ओके, एक्यूज हुए हैं. कावर्ड, कावर्ड का क्या होगा, कावर्ड का कावर्डिस, COWARDICE, कावर्डिस. ओके, कावर्डिस. द सोल्जर्स कावर्डिस मेड हिम रन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड. ओके, द सोल्जर्स कावर्डिस मेड हिम रन अवे फ्रॉम बैटलफील्ड. ओके, जो सोल्जर हैं तो उनका कावर्डिस नेचर के लिए वो लोग बैटलफील्ड से रिट्रीट किए, यानी कि पीछे आ गए. देन आपका पेसेंट. पेसेंट का क्या होगा, पेशेंस. बोलते हैं ना हाफ पेशेंस, पेशेंस. तो पेशेंट का क्या होगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन पेशेंस होगा. ओके, पेशेंस, धैर्य. ही डज नॉट हैव द पेशेंस टू वेट फॉर द रिजल्ट. ओके, रिजल्ट क्या होगा, ओके, रिजल्ट आने तक उनका पेशेंस नहीं, उनका धैर्य नहीं है. ओके, सो हियर पेशेंट का क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पेशेंस होगा. देन मूव. मूव का क्या होगा, मूवमेंट, MOVEMENT. मूव का होगा मूवमेंट. ओके, ए मूवमेंट बिहाइंड हर कॉट हर अटेंशन. ओके, देन डिफाइन. डिफाइन का क्या होगा, डिफाइन वर्ब है, डिफाइन का डेफिनेशन, DEFINITION, डेफिनेशन. ओके, सो ऐसे लिख सकते हो कि गिव सम ब्रीफ डेफिनेशन अबाउट ओशन. डिफाइन ए टर्म एटम, डिफाइन द टर्म मॉलिक्यूल एटसेट्रा. और हम बोल सकते हैं कि गिव द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, गिव द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, गिव द डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर एटसेट्रा. ओके, तो डिफाइन का क्या होगा, आपका डेफिनेशन हो गया. तो डेकोइट का क्या होगा, डेकोइटी. कावर्ड का क्या होगा, कावर्डिस. पेशेंट का क्या होगा, पेशेंस. मूव का क्या होगा, मूवमेंट. डिफाइन का क्या होगा, डेफिनेशन. ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, चलो देखो. स्टेट वेदर द अंडरलाइन नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल. और काउंटेबल होगा तो आपको C लिखना है, अगर ये अनकाउंटेबल होगा तो आपको U लिखना है. ओके, फॉर द काउंटेबल यू हैव टू राइट C, फॉर अनकाउंटेबल यू हैव टू राइट U. C फॉर द काउंटेबल, U फॉर द अनकाउंटेबल. ओके, अंडरलाइन नाउन्स. अंडरलाइन नाउन्स इधर अंडरलाइन कुछ नहीं हुआ है, चलो तो हम अंडरलाइन करते हैं. तो इधर हम चिल्ड्रन को अंडरलाइन कर देते हैं, इधर हम बॉटल को अंडरलाइन कर देते हैं, इधर हम मील को अंडरलाइन कर देते हैं, इधर हम ऑयल को अंडरलाइन कर देते हैं,
इधर हम ग्लू को ऑनलाइन कर देते हैं। इस सेंटेंस में हम ग्लास को ऑनलाइन कर देते हैं और वाटर को ऑनलाइन कर देते हैं, दोनों। इस सेंटेंस में हम ग्लास को ऑनलाइन कर देते हैं। इस सेंटेंस में हम सोज को क्या करते हैं, उसको सोज को ऑनलाइन करेंगे। ओके, चलिए, तो पहला है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो इधर चिल्ड्रेन आपका क्या है, चिल्ड्रेन है आपका नाउन। ये क्या होगा आपका चिल्ड्रेन, काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये आपका काउंटेबल नाउन, क्योंकि इसका सिंगुलर फॉर्म है, चिल्ड्रेन का सिंगुलर फॉर्म है चाइल्ड, चाइल्ड से हुआ है चिल्ड्रेन। ओके, तो चाइल्ड से बना है चिल्ड्रेन, यानी कि काउंटेबल नाउन होगा। क्योंकि काउंटेबल नाउन क्या होता है बेटा, काउंटेबल नाउन होता है जिसका दो फॉर्म होता है, ए नाउन व्हिच हैज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड ए काउंटेबल नाउन। ओके, जैसे चाइल्ड से हुआ है चिल्ड्रेन, यानी कि चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रेन, सो इट इज ए काउंटेबल नाउन। ओके, सो चिल्ड्रेन आपका काउंटेबल नाउन आएगा। देन द बॉटल इज इन द कपबोर्ड। तो इधर जो बॉटल है, तो बॉटल आपका काउंटेबल नाउन है। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, इधर मिल्क आपका नाउन है, तो मिल्क क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि मिल्क ये आपका कौन से में आएगा, मिल्क आपका आएगा अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, क्योंकि मिल्क का कोई दूसरा रूप नहीं है, ये मिल्क ही मिल्क है, मिल्क नहीं होता है। देन आई पुट टू मच ऑयल इन द डिश, इधर क्या है ऑयल, ऑयल आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। कुड यू गिव मी सम ग्लू प्लीज, इधर क्या है आपका नाउन आपका ग्लू है, और ग्लू आपका अनकाउंटेबल नाउन है। प्लीज पोर सम वाटर इन माई ग्लास। सो ये जो ग्लास है, इधर ग्लास आपका काउंटेबल है और वाटर आपका क्या होगा अनकाउंटेबल होगा, आपका क्या होगा अनकाउंटेबल नाउन। द विंडो इज मेड अप ऑफ ग्लास, इधर जो ग्लास है ना, ये ग्लास आपका आ गया मेटेरियल। ओके, मेटेरियल नाउन, एज इट इज ए मेटेरियल नाउन, ये आपका क्या आएगा अनकाउंटेबल नाउन। ओके, हियर ग्लास इज द अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है, इतना तक क्लियर है। देन कम टू सम क्वेश्चंस, बी ट्रिपल आई एक्स एक्स, बी ट्रिपल आई एक्स एंड एक्स। सो हियर हम सोज को ऑनलाइन कर देते हैं, डॉग्स को ऑनलाइन कर देते हैं, चीज को ऑनलाइन कर देते हैं। ओके, इधर देखो कि जो सोज और ओल्ड एंड ओल्ड नाउन, तो इधर आपका सोज जो है आपका, इसको ऑनलाइन किया गया, ये नाउन है आपका, ये सोज वो क्या होगा काउंटेबल, सोज होता है सोज होता है, okay? ये आपका काउंटेबल नाउन। आई वांट टू एडॉप्ट ऑल द स्ट्रे डॉग्स, ये आपका डॉग्स है, तो डॉग से हुआ है डॉग्स, डॉग है आपका सिंगुलर, डॉग्स आपका प्लूरल, ये भी आपका काउंटेबल नाउन है। देन द सैंडविच हैज ए लॉट ऑफ चीज, ये जो आपका चीज है, ये चीज है आपका अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो इतना तक क्लियर है। तो ठीक है, अगर आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया तो डेफिनेटली हमें लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए हम ला सकें। ओके, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन यानी कि आपका जो कमेंट होता है, आपका जो शेयर होता है, आपका जो लाइक और सब्सक्राइब होता है, दैट विल motivation for us and it will impress us, it will motivate us, and so that we will make important classes for you, and that classes will very beneficial for your upcoming examinations. So आज के लिए इतना बस, थैंक यू, जय हिंद, जय जगन्नाथ।